सोनाली फोगाट हत्याकांड में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। गोवा पुलिस ने करली क्लब के मालिक को गिरफ्तार किया है। क्लब के वॉशरूम से ड्रग्स बरामद। वहीं गोवा पुलिस ने एक ड्रग पैडलर को भी दबोचा है। पहले हो चुकी है सोनाली के सहयोगी सुखविंदर वासी और सुधीर सांगवान की गिरफ्तारी। अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार। सोनाली फोगाट की मौत बनी मिस्ट्री। मौत से पहले सीसीटीवी में कैद हुई लड़खड़ाती तस्वीरें। गोवा पुलिस का दावा, आरोपियों ने कुछ पिलाने की बात को बोली। सोनाली फोगाट की मौत के केस में बड़ा खुलासा। गोवा पुलिस के मुताबिक सोनाली फोगाट को कुछ ऐसा दिया गया था जिससे उनकी सेहत बिगड़ी थी। पुलिस के मुताबिक देर रात सुखविंदर, सुधीर और सोनाली फोगाट को पार्टी करते हुए देखा गया था। सीसीटीवी का जिक्र भी किया गया। वहीं कांग्रेस नेता आयशा फरहीन का विवादित बयान, विधायक राजा सिंह को दी चीरने की धमकी। वीडियो जारी करके आयशा फरहीन ने राजा सिंह की जुबान निकालने की धमकी दी है। मैं आयशा फरहीन ओपन चैलेंज करती हूं, तेरे टांग पे टांग डाल के चीर दूंगी, तेरे घर के समेत तेरी जबान यहां से निकाल दूंगी। हैदराबाद में राजा सिंह के समर्थन में लोगों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिया। हैदराबाद विवाद के बाद आज तेलंगाना दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। और इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी जानी तय है। राज्यपाल आज जारी कर सकते हैं सस्पेंशन ऑर्डर। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में फंसे हैं हेमंत सोरेन। चुनाव आयोग ने बंद लिफाफे में राज्यपाल को भेजी है सिफारिश। विधायकी गई तो झारखंड में लग सकता है राष्ट्रपति शासन, वैकल्पिक उपाय तलाश रहे हैं हेमंत सोरेन। शुक्रवार रात हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों के साथ बैठक भी की। सभी ने जताया भरोसा। आज भी मुख्यमंत्री आवास पर महागठबंधन के विधायकों संग बैठक। हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके बीजेपी पर बोला हमला, लिखा इनकी चाल से हमारा रास्ता नहीं रुकेगा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करेगी भारतीय जनता पार्टी। मॉक असेंबली का आयोजन। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस में शामिल हो सकती है राजस्थान बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा। मुख्यमंत्री गहलोत से लिया आशीर्वाद। भारत के 49वें चीफ जस्टिस पद की शपथ लिया है यूयू ललित ने। राष्ट्रपति ने उनको शपथ दिलाया है। इस बीच हरियाणा के यमुनानगर में मिले हैं स्वाइन फ्लू के 2 मामले। 3 साल की बच्ची और उसकी मां पॉजिटिव। दिल्ली के मायापुरी में दिन दहाड़े 2 बच्चे किडनैप हो गए, लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटे में उनको बरामद कर लिया। दिल्ली के नेपसराय इलाके में गैंगवॉर, बदमाशों के 2 गुटों में फायरिंग से दहशत। गोलीबारी में एक बदमाश की मौत हो गई, दूसरा जख्मी है। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। जबकि गाजियाबाद के लोनी में पति की हत्या करने वाली पत्नी गिरफ्तार हुई है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में शराबी बेटे ने मां की हत्या कर दी। शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था। प्रयागराज में बाढ़ का कहर जारी है। करैली के रिहायशी इलाकों में सैलाब का सितम। रिहायशी इलाकों में भरा कमर तक पानी। बाहर निकलने में लोगों को हो रही है खासी परेशानी। करैली के गड्ढा कॉलोनी में भर गया है कई फीट तक पानी। घर की छत से बाहर उतरते हुए दिखे लोग। पूरे इलाके के कई घर पानी में समा गए हैं। लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं। प्रयागराज के निचले इलाकों में सैलाब का सितम है। राजापुर इलाके में लोगों के घर में तैरता हुआ दिखा सामान। यूपी के औरैया में बाढ़ से बेहाल दिखे लोग। एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया है। औरैया के 25 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। यमुना किनारे बसे गांवों से पलायन लगातार जारी। औरैया में बाढ़ की वजह से फसलों को काफी नुकसान। सैकड़ों एकड़ जमीन पर पानी भर चुका है। कोटा बैराज से छोड़ा गया पानी। यूपी में मचा रहा तबाही। हमीरपुर में पानी में डूबा रसोई गैस सिलेंडर का गोदाम। सड़क किनारे रखे दिखे सैकड़ों सिलेंडर्स। उत्तर प्रदेश के बांदा में खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है यमुना। रास्तों पर पानी भर चुका है। जबकि बांदा में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा किया, बांटी राहत सामग्री। हमीरपुर में भी यमुना बेतवा का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। 70 गांव में बाढ़ का ज्यादा असर। हमीरपुर में आए सैलाब का हवाई सर्वे किया गया है। ड्रोन फुटेज में हर तरफ पानी ही पानी दिखा। बाढ़ प्रभावित लोगों ने हाईवे किनारे और राहत केंद्रों में शरण ली है। प्रशासन पहुंचा रहा है राहत सामग्री।
औरैया में बाढ़ में फंसे बुजुर्ग का रेस्क्यू, राहत टीम ने सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। प्रयागराज में रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी भरने के बाद लोगों के घरों पर बोट से पहुंचाया जा रहा है जरूरी सामान। बाढ़ के बाद टापू की तरह दिख रहे हैं कुछ इलाके, घरों के आसपास भर चुका है कई फीट तक पानी। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में उफान पर नदियां हैं। सैदपुर, सदर, मोहम्मदाबाद, जमानिया और सिवराई तहसील के सैकड़ों गांव में पानी घुसा। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ पर अधिकारियों के साथ बैठक की है। कई जिलों में सैलाब का कहर है। एमपी के मुरैना में सैलाब के बीच फंसे 15 लोगों का एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू। इटावा में बाढ़ का दिख रहा है खौफ, मंदिर घाट, खेत खलिहान और श्मशान सब कुछ पानी में समाये। एमपी के राजगढ़ में प्रीतम गौशाला संचालकों की बड़ी लापरवाही, बाढ़ में बही गौशाला की कई गायें। और वहीं बाढ़ में बही गाय के शव पेड़ों पर लटके मिले। गौशाला संचालक सहित 3 लोगों पर मामला दर्ज, 2 गिरफ्तार, 1 फरार। एमपी के सिंगरौली में बारिश का कहर, बाढ़ में फंसे कई परिवार, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने किया रेस्क्यू। राजस्थान के धौलपुर में बाढ़ में फंसे 4 लोगों का सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। चंबल के रौद्र रूप को शांत करने के लिए ग्रामीणों ने की पूजा पाठ। 120 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हाल बेहाल। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। खतरे के निशान से 14 मीटर ऊपर बह रही है चंबल। धौलपुर के 80 से ज्यादा गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। कई रूटों पर पानी की वजह से बंद है आवाजाही। वहीं राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी नाले, प्रशासन ने लोगों को नदियों से दूरी बनाए रखने का अलर्ट जारी किया है। उदयपुर के गुड़ापुलिया इलाके में एक दंपत्ति बाइक सहित पुलिया में बह गया। सैलाब को पार कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। एमपी के श्योपुर में चंबल और पार्वती नदी उफान पर है, कई घरों को नुकसान पहुंचा है। अहमदाबाद में साबरमती नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। लगातार बारिश की वजह से उफान पर नदियां। वाराणसी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कमिश्नर से ली थी जानकारी। वहीं केरल के कोट्टायम में लगातार बारिश के बाद शहर में जल जमाव, येलो अलर्ट जारी है। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। समर्थकों से कहा, जनता के बीच जाइए, हम जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा से पहले आजाद का इस्तीफा हैरान करने वाला है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने आजाद के इस्तीफे पर हैरानी जताई है। कहा, कांग्रेस में उन्हें सब कुछ मिला फिर भी इस्तीफा दे दिया। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान, कांग्रेस में खून के आंसू रोने के बाद गुलाम नबी आजाद इस्तीफे को मजबूर हुए। जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर सवाल खड़े किए। केजरीवाल का बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप, कहा, देश में अब तक 277 विधायक खरीदे, लेकिन दिल्ली में ऑपरेशन लोटस बना ऑपरेशन कीचड़। केजरीवाल ने एक बार फिर मनीष सिसोदिया की तारीफों के पुल बांध दिए, सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री से बेहतर बताया। केजरीवाल का आरोप, सिसोदिया को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर पलटवार, कहा, स्वराज की बात करने वाले भ्रष्टाचार में कंठ तक डूबे हैं। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के स्कूल्स में एक्स्ट्रा क्लासरूम के निर्माण पर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। विजिलेंस कमिश्नर ने भी जांच में धांधली का जिक्र किया है। उधर उत्तर प्रदेश के गोंडा में तेज रफ्तार डीसीएम पलट गई, 9 महिलाओं समेत 35 लोग जख्मी हैं। गंभीर तौर पर जख्मी एक शख्स को लखनऊ रेफर किया गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने नाकाम की घुसपैठ की बड़ी साजिश, 3 घुसपैठिए ढेर। प्रदर्शनकारियों को संगरूर से 70 किलोमीटर दूर छोड़ा गया, दोबारा नहीं आने की चेतावनी दी गई। संगरूर में भगवंत मान के घर के आसपास धारा 144 लागू है, धरना प्रदर्शन पर रोक है। गाजियाबाद की राजनगर सोसाइटी का सीएम योगी ने किया निरीक्षण। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सोसाइटी में अपनी बहन से भी मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के साथ तस्वीर खिंचवाई। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार, 8 साल से अवैध तरीके से रहने का आरोप। मुरादाबाद में बीच सड़क महिला ने पुरुष की पिटाई कर दी, आपत्तिजनक कमेंट का आरोप है। मुरादाबाद में बंदर का वीडियो वायरल है, खाली बोतल और केन से पानी पीने की कोशिश कर रहा है।
समस्तीपुर में 31 किलो गांजे के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। अवैध हथियार और कारतूस भी जब्त हुए। कोच्चि पुलिस ने एटीएम से चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटा में वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन 180 किलोमीटर स्पीड के साथ दौड़ी है ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रायल रन का वीडियो भी शेयर किया है। करौली के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम अशोक गहलोत ने निरीक्षण किया, पीड़ितों से मुलाकात की। वहीं यूपी के एटा में जवाहर पावर प्लांट की चिमनी से गिरकर मजदूर की मौत, मजदूरों का हंगामा। बिहार से सारण में एक विद्यालय में पशुओं के बीच पढ़ाई को मजबूर हैं बच्चे। कुछ दबंग जबरन स्कूल में बांधते हैं अपने जानवर। यूपी में आवारा पशुओं का बढ़ता जा रहा आतंक। संभल में एक भैंस अस्पताल की दूसरी मंजिल पर जा पहुंची, मरीजों में अफरा तफरी। केरल के तिरुवनंतपुरम में सीपीआईएम के दफ्तर पर पथराव। कुछ अज्ञात बाइक सवार पथराव करके भागते हुए सीसीटीवी में कैद। और आज से एशिया कप आगाज। पहला मुकाबला श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच। कल पाकिस्तान से महामुकाबले से पहले नेट प्रैक्टिस करते हुए दिखे भारतीय खिलाड़ी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने भी दुबई में प्रैक्टिस की, बाबर आजम की अगुवाई में अभ्यास। दुबई में आईसीसी एकेडमी में रोहित शर्मा ने फैंस का जीता दिल, पास जाकर मुलाकात की। एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला कल है। गेंदबाज मोहम्मद वसीम और शाहीन अफरीदी टीम से बाहर हैं चोट की वजह से। भारतीय फुटबॉल संघ से फीफा ने हटाया प्रतिबंध। इसी साल अक्टूबर में होगा अंडर 17 फुटबॉल का महिला वर्ल्ड कप।